रात का टाइम था। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे इंडिया को शॉक कर देगी। एक ऐसे इंसान जो दूसरों के डर को समझाते थे, जो हॉन्टेड जगहों पर जाकर सच ढूंढते थे, लेकिन जब उनकी खुद की डेथ हुई तो सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या उनकी मौत नॉर्मल थी या पैरानॉर्मल। तो ये कहानी है गौरव तिवारी की। Hello everyone, good evening to all who are watching me live. 6,000 से ज़्यादा हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशंस, इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फिर भी अपनी ही डेथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आखिर उस रात क्या हुआ था? सुसाइड या कुछ और? गौरव तिवारी इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को फाउंड किया था और उनका काम था लोगों के पैरानॉर्मल क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करना। टीवी शोज़, इंटरव्यूज़ और फील्ड इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू उन्होंने हज़ारों लोगों के केसेस सॉल्व किए। वो लोगों को ये समझाते थे कि हर शैडो घोस्ट नहीं होती, हर आवाज़ पैरानॉर्मल नहीं होती, लेकिन वो यह भी मानते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं होती, वो सब साइंस के बाहर है। गौरव तिवारी की पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल स्टेबल और नॉर्मल लग रही थी। रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, करियर सक्सेसफुल था, नाम, फेम सब कुछ था, लेकिन उनके क्लोज लोगों के अकॉर्डिंग वो कुछ टाइम से मेंटली डिस्टर्ब थे। उन्होंने अपनी वाइफ से एक बार कहा था कि उन्हें नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। अब यह एक्चुअल पैरानॉर्मल फीलिंग थी या उनके अंदर का स्ट्रेस, ये बात आज तक क्लियर नहीं हुई। जैसे ही यह न्यूज़ बाहर आई, Okay, we're getting in some breaking news that there have been some new revelations that have been made in Gaurav Tiwari's death case. इंटरनेट पर थ्योरीज का फ्लोड आ गया। लोग कहने लगे, क्या किसी स्पिरिट ने अटैक किया? क्या उन्होंने किसी डेंजरस एंटिटी को चैलेंज किया था? क्या यह रिवेंज था? क्योंकि वो खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, लोगों को लगा शायद इस बार वो खुद विक्टिम बन गए। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक अलग ही सच सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह केस सुसाइड का था। मेडिकल रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया कि डेथ उन्होंने खुद अपने आप को हार्म करके पहुंचाई है। फैमिली ने भी बताया कि वो कुछ टाइम से इमोशनल स्ट्रेस में थे और जो नेगेटिव एनर्जी वाली बात थी वो शायद उनके इंटरनल स्ट्रगल का साइन था। अब यहाँ पर स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक साइड के लोग कहते हैं यह एक सिंपल सुसाइड केस था और दूसरी साइड के लोग मानते हैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ ऐसा नॉर्मल कैसे हो सकता है। आखिर में सच क्या है? कभी कभी हम सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसे मिस्ट्री बना देते हैं। शायद गौरव तिवारी के साथ कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं हुई, शायद ये सिर्फ एक ट्रेजिक रियलिटी थी, लेकिन उनकी कहानी हमें यह ज़रूर सिखाती है कि जो लोग दूसरों के डर को समझाते हैं वो खुद भी अंदर से लड़ रहे होते हैं। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इस केस को यहीं तक रखते हैं। वैसे क्या सोचते हो आप इस बारे में? क्या ये एक नॉर्मल केस था या कुछ और सच छुपा हुआ है? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना और ऐसे ही रियल मिस्ट्री और डार्क स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।